नमस्कार, मैं गौरव यादव। पेन पकड़नी है, लेकिन मुझे आप लोगों की चिंता है कि कल माननीय कोर्ट होली के अवकाश के बाद खुल रही। तो सीधी सी बात है, जितनी भी आईए फाइल हुआ होगा वो कल आज वो नंबर हो जाएंगी, आईए नंबर हो जाएगा। जो भी केस कंटेम फाइल हुए होंगे उसका डिफेक्ट मार्क होगा। उसका डिफेक्ट अगर क्योर कर दिया होगा तो क्योर करके वो कंटेम पिटीशन मिलेंगे। रमजान का महीना चल रहा है और जौनपुर आजमगढ़ पवई का एक मुसलमान, क्या नाम है, आरिफ, वह यादव जी ओम प्रकाश के लिए कहे कि भाई हमारा बड़ा गरीब है, और बताया तो मैंने कहा ठीक है। आरिफ मोहम्मद ने ओम प्रकाश यादव को सूचना दिया और उसके पास पैसा नहीं था, तो अपना पैसा भेजकर उसने जो काम किया है रमज़ान के पवित्र महीने में, मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छी नैतिकता का काम किया। दोस्त दोस्त को नहीं बताया, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं बताया, एक बिरादरी ने दूसरी बिरादरी नहीं बताया, दूसरी बिरादरी तीसरी को नहीं बताया, तीसरी ने चौथी को नहीं बताया, चौथी ने पांचवी को नहीं बताया। ये चक्र पूरे प्रदेश में केवल और केवल नौकरी मुझे मिले के लिए लोग नहीं बताए, जो परंपरा गलत है। अगर मेरा नंबर कम है और मेरे पड़ोसी का नंबर ज़्यादा है तो ये निश्चित रूप से स्वाभाविक बातें हैं, जिसको मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको नैतिकता का पाठ करना पड़ेगा, कड़ुआ रखना पड़ेगा, मैत्री रखनी पड़ेगी, दया का भाव रखना पड़ेगा। उसको आप बता देंगे, यदि उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा तो आपका बहुत बुरा नहीं होने वाला, क्योंकि आप उस लाइन से बाहर हैं। आज मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ सभी साथियों से कि अब 24 तारीख बहुत नज़दीक है। अब इसके बाद डेट मिलने की संभावना बहुत कम है। इसलिए अभी आप लोग होली में बहुत व्यस्त थे। हमारी बहनें माताएं जो लोग थी, गुजिया पापड़ तरह तरह के पकवान बनाने में थे, और वो जो पकवान बना पुरुष लोग खाए, उसके बाद खूब कुंभकर्ण निद्रा में सोई रहे थे और सो गए। आज कुछ ज़्यादा हलचल थी, लोग ज़्यादा लोगों ने फ़ोन किया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम आपके संपर्क में हैं। चाचा के लड़की की शादी है, बड़े भाई हम हैं, तो व्यस्तता रहेगी। फ़ोन अगर नहीं उठा पाए तो बुरा मत मानना, व्हाट्सअप कर देना, और व्हाट्सअप उसी पे करना जो हमने आपको बार बार बताया है, 9999262113। चूँकि गांव में जा रहे हैं, ग्राम चंगईपुर है, पोस्ट सगड़ी है, जनपद आजमगढ़ है, उत्तर प्रदेश में है। कुछ नेटवर्क की भी समस्या हो सकती है, कम्युनिकेशन की समस्या होती, तो आप परेशान मत रहना। हमारी ऑफिस दिल्ली में काम करती रहेगी, और लोक कल्याण का जो ये काम है, ये कारवा जो है वह तेज़ी से बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। साथियों, बहुत से अच्छे लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट किए हैं। अब लोग कोई मेरी बुराई नहीं कर रहा है। अभी एक मैडम मीरा हैं, आप वीडियो बनाने से पहले उनका फ़ोन आया कि सर मैं आपकी सिर्फ वीडियो देखकर सारी आईए खोज लिया। एक खोज लिया, दो खोज लिया। ये दो बहनें हैं, एक बहन जो है दूसरी बहन के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि संसार में ऐसी ही बहनें सबको मिले, मीरा जैसी बहनें लोगों को मिले, ताकि लोगों को एक बहन कहीं दूसरी जगह है और दूसरी बहन दूसरी जगह है। और ये मैं इसलिए इस मीरा का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मीरा ने अपने साथ साथ अपनी बहन के लिए भी काम किया। मीरा कुमारी श्रीवास है, डॉटर ऑफ प्यारेलाल श्रीवास, और ये रहने वाली हैं कानपुर नगर की हैं। इस बहन को बहुत बहुत बधाई और आभार। मैं कहना चाहता हूं किसी तरह से भाई बहन, यही बात पूरे उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को सूचना नहीं गई है उन लोगों तक पहुंच जाएगी, तो
तो मेरा जो आंदोलन है अशिक्षकों को, अचयनितों को, सोते हुए लोगों को जगाने का, वह पूरा हो जाएगा। लेकिन वो जगाने का समय अब जो है कम है। अब आपको बहुत तेज़ी से काम करना है और बहुत व्यवस्थित रूप से काम करना है। आप लोग मुझको बार बार एक पता नहीं क्या TRS है, क्या है कहते मेरे पास TRS का नंबर नहीं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेंगे तो पहले डायरी नंबर मिलता है, उसके बाद वो कंटेम्प्ट पिटीशन हो जाता है। ऑनलाइन फाइल करते तो ई फाइलिंग में नंबर मिलता है, जब वो रजिस्टर्ड होती है तो IA नंबर मिल जाता है। अब TRS नंबर क्या है प्रभु, हमको उससे बकस दीजिए। हमें उसकी बारे में, उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है और न ही TRS का कोई सीरियल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। उनसे जुड़े हुए लोग बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत पुरानी कहावत है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। और उसमें प्रबुद्ध लोग, जिसका 109 नंबर है सामान्य में, जिसका नंबर 112 है OBC में, वे लोग कहें सर हम परेशान हैं, क्या करें। तो मुझसे TRS से मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा आपसे कि यदि आपको 1 करोड़वें % में भी शक लगे कि मैं नहीं बना हूँ, तो आप लोग को याची बन जाना चाहिए किसी जिम्मेदार अधिवक्ता के साथ, ताकि जो आपका नंबर है उसको कहा जा सके। अब लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिए हैं कि साहब हमने गूगल फॉर्म तो भर दिए हैं लेकिन उसमें कोई जानकारी नहीं दी है। अब बताइए ऐसे अभ्यर्थियों को क्या किया जाए, जब फॉर्मेट बना हुआ है कि आप 4347/2014 में किसी भी हैसियत से हो, पिटिशनर हो, रिस्पॉन्डेंट हो या याची हो, तो उसका विवरण दीजिए। आपने ईमेल नहीं किया समय पे 16 दिसंबर से पहले, आपने गूगल फॉर्म भरा ले गलत भर दिया, तो आपके बारे में कोई सुधार करना है, कोई मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाना है, आपके बारे में रिलीफ मंगाना है, आप किसी प्रोसीडिंग के भाग भी नहीं है, प्रेजेंट में भी नहीं है, तो ऐसे लोगों से कहना है कि अभी जो समय है 24 तारीख से पहले का, वो तत्काल संपर्क करके बन जाएं। मुझे अब निकलना है और आज अंदर बिजली कट गई थी, लेकिन आपके लिए ज़रूरी संदेशा देना था कि आप लोग जितने जल्दी हो सके पूरे प्रदेश के हर कोने में अगर कोई भी B.Ed टेट का छात्र है, अभ्यर्थी है जो 4347 से संबंधित रहा है और 2011 की भर्ती में विज्ञापन का फॉर्म भरा है, उस तक मेरी सूचना पहुंचा देना, ये आवाज़ पहुंचा देना। मैं YouTube का आभारी हूँ। YouTube ने बड़े ही कम संसाधनों में हमें ये नैतिक काम करने में सहयोग किया और साथ ही साथ मैं उन सभी साथियों का आभारी हूँ जिन लोगों ने मेरे YouTube के इस लिंक को, जितने भी ग्रुप बने हैं उसमें साझा किया है। आपने साझा किया, लोगों ने उसको खोलकर देखा, उसको समझा, बड़ी सरलतम भाषा में मैंने उसे बताने का प्रयास किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो लैंग्वेज है वे इंग्लिश है, लेकिन मैंने इंग्लिश का कम से कम जितना प्रयोग हो सकता था और उसको जितना सरलतम रूप से आपको बताया जा सके उस रूप में जाकर बताने का काम किया हूँ। आपको समझ में आ गया है। अब आप, मुझे खुशी है कि आप गूगल पे जाते हैं, क्रोम खोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाते हैं, उस पर केस स्टेटस पे जाते हैं, कंटेम्प्ट पिटीशन 837 डालते हैं, उसका ईयर 2023 डालते हैं, कैप्चा भरते हैं। कैप्चा भरने के बाद आप उसको केस इंडेक्स में चले जाते हैं, अर्लियर कोर्ट डिटेल में चले जाते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटरी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं और ऑफिस रिपोर्ट में चले जाते हैं, डेली ऑर्डर में चले जाते हैं। खोज खोज के आप लोग किसी एक वरिष्ठ अधिवक्ता से कम नहीं हैं। आप लोग को अब ज्ञान आ गया है। यह मुझे खुशी है कि आपका यह देखने में मैंने थोड़ा सा
आपके लिए बहुत छोटा सा सहयोग किया है, मार्गदर्शन किया है। अभी भी बहुत तकनीकी बातें हैं। देखिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोग का फ़ोन आ रहा है, ये मेरी गलती है कि मैं वाइब्रेट नहीं किया हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों को जागृत करने का कार्य करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना आप ठान लीजिए कि जिस किसी को आपने दिया है उससे ये निश्चित कर लीजिए या उससे सुनिश्चित कर लीजिए कि मेरा फाइलिंग नंबर क्या है, मेरा फाइलिंग का ई फाइलिंग नंबर क्या है, मेरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन है, मेरा एडवोकेट कौन है और मेरे केस का आईए नंबर क्या है। यदि जितने भी अभ्यर्थी हैं इस मुहिम को पकड़ लेंगे अब कि नहीं, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि मेरा जो केस फाइल किए हैं उस केस में मेरा सीरियल नंबर कितना है, केस मेन का जो आईए नंबर है वो कितना है, अगर कंटेम फाइल किए तो उसका डायरी नंबर क्या है या उसका कंटेम पिटीशन क्या है और किस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से किए हैं। यदि एक जागृति का कार्यक्रम अभी आप चला देंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी लड़ाई बड़ी मजबूती से और मजबूत दिशा में जाएगी। साथियों, अब जो समय आ गया है आपके सहयोग का, आपके तन मन धन के सहयोग का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग तैयार रहिए। जो साथी चाहते हैं कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी मिले तो वह सर्टिफाइड कॉपी भी हम देने के लिए तैयार हैं। जो भी कोई आईए मांगेंगे आप आईए नंबर दे देंगे और हमारी जो आपने फाइल किया है वो मैं किसी को अपनी पीडीएफ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो सर्टिफाइड कॉपी रहेगी आईए की, मैं जो भी मांगेगा उसे देने के लिए एकदम सहमति प्रदान करता हूं और आपसे कहता हूं कि जो निर्धारित शुल्क होगी आप भेज देना। हम उसकी कॉपी कल से अप्लाई करके आप लोग को देने का भी काम करेंगे। मैं गौरव यादव हूं, अधिवक्ता हूं, मीडिएटर हूं और आज चलते चलते दिल्ली से आजमगढ़ के लिए बस इतना ही। गौरव यादव की तरफ से आप सभी लोगों को कल की जो डेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें अपना जो है आईए नंबर और डायरी नंबर अपने मोटे वाले रजिस्टर में लिख कर रखना। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।